बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10 के अंदर चैप्टर 11 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 11 हमारा है बायोस्टैटिक्स एंड डाटा हैंडलिंग पर। इसमें हमने जो एसएलओ डिस्कस करने हैं, जिसमें बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी, यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। हमने जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है इसमें, वो क्या है? दैट इज यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स क्या है, इसको पहले हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम इसकी तरफ आते हैं। बायोस्टैटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं जी, बेसिकली ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो देखिएगा, बायोस्टैटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रिंसिपल टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। यानी कि बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, या साइंस के अंदर या मेडिकल में, हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। और ये एक पूरी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम बायोस्टैटिक्स कह रहे होते हैं। इसके अंदर और हम क्या देखते हैं? It mainly deals with the collection, analysis and interpretation of data associated to living organism। यानी कि हमने क्या करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से जितना भी डाटा कलेक्ट करना है, फिर हमने उसको एनालाइज करना होता है। एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स फॉर पॉसिबल प्लान्स और सॉल्यूशन। जो हमने इससे फाइंडिंग हासिल की हैं, फिर हम उसके प्लान्स देते हैं, और ताकि इससे अगर कोई हेल्थ इशू है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। जो यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स हैं वो क्या क्या है, वो देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पे जो इसका यूज हमने डिस्कस करना है वो किस में है? एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्मिंग के अंदर। एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्मिंग में इसका क्या यूज़ है? नीड्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि हम एग्रीकल्चर के हवाले से अपनी क्रॉप्स कैसे ग्रो करवा सकते हैं, उसकी यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, या उसका नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बायोस्टैटिक्स इज इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ डिमांड्स। अब हमने देखना है कि पहले हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। of agriculture and dairy farming according to the rate of population growth। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, ये पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा। नंबर सेकंड पे हम क्या डिस्कस करेंगे? फर्दरमोर इट आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू असेस द नीड फॉर इम्पॉर्टेंट। अब देखेंगे एग्रीकल्चर में कोई भी क्रॉप है, हमने देखना है उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है, उस इम्पॉर्टेंस को हम इसमें देखेंगे। और एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स एज पर ग्रोइंग पॉपुलेशन। डेफिनेटली जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, ऐसे ऐसे हमने अपनी यील्ड, अपनी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज करनी होती है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हमने इसका यूज में देखना है बायोस्टैट्स का, वो है मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च के हवाले से हम देखेंगे। Biostatics help to design control study to assess the efficiency and safety of newly designed drugs, treatment plans और medical instrument। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेडिसिन की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन में कितने ड्रग्स चाहिए, कितने उसमें मेडिसिन चाहिए, कितने हेल्थ रिस्क हैं उसके अंदर। ये सारी कैलकुलेशन हम किसके अंदर? मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में हम डिस्कस करेंगे। Finding of medical research guide whether treatment resulted to improvement और साइड इफेक्ट, कि हमारे पास कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, कितनी पॉपुलेशन में उसका हमें अचीवमेंट मिली है और कितने उसमें हार्म्स हैं, कितने उसके नुकसान आते हैं। असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग्स। अब हमारे पास देखें, एक न्यू ड्रग डेवलप हुआ है, उस ड्रग का हम देख लेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों के हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़े हैं या कम हुए हैं, कितनी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कितनी अचीवमेंट्स हुई हैं। असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग के वाले। अच्छा, एंड डिसाइडिंग ऑप्टिमल डोजेस फॉर एनी न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के हवाले से।
तो ये इसमें 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लेने हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, ये एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पे इसके लिए भी देखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 3 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे 1 नंबर हमें मिल जाएगा। बायोस्टैट्स हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ एनी एपिडेमिक डिजीज। अब कोई भी एपिडेमिक डिजीज़ आ जाती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, या एरिया है, वो टाउन है, वो कोई कंट्री है, तो उसमें सेम उसी तरह से हमने डाटा को पहले क्या करना है, मॉनिटर करना है, कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है। अच्छा, तो उसके अब हमने देखना है कि इसका स्प्रेड कितना है, कितना नहीं है, और फिर इसको हम कैसे बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। पहले बात यह है कि रिस्क फैक्टर उसमें देखे जाएंगे। नंबर सेकंड, उसका पैटर्न देखा जाएगा। नंबर थर्ड पे रेट ऑफ डिजीज देखा जाएगा कि इसका कितना ज़्यादा फैलाव है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ बाय यूजिंग बायोस्टैट्स टूल हेल्प टू कंट्रोल। अब हमने देखना है कि जो हमारी एपिडेमिक है उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। जैसे कोविड-19 आया था, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ मेजरमेंट थी कि हमने डिस्टेंस रखना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह, एंड प्रिवेंट फ्यूचर आउटब्रेक। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी डिजीज़ है उसको हम फ्यूचर में हमें ना हो, उससे बचाने के लिए हमें वैक्सीनेशन का जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरह से कोई भी डिजीज़ हम देख सकते हैं। इसमें हेपेटाइटिस की बात की गई है, पोलियो, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के हवाले से बात की गई है। Biostats evidence helps governments and public organizations to make decisions about population management, healthcare strategies and funding source। ज़ाहिर सी बात है, ये अब हमारा 4th पॉइंट होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए 1 to 3 पॉइंट जो है मोर देन इनफ होंगे, और इसके लिए हमें 3/3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एपिडेमिक्स के हवाले से बायोस्टैट का क्या रोल है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ में देखें, ईच कंट्री कंडक्ट्स बायोस्टैट स्टडीज टू एस्टिमेट हेल्थ ट्रेंड्स विद इन इट्स पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर किस डिजीज़ का कितना आउटब्रेक है, वो किन लोगों में हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी डिजीज़ होती हैं बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ अटैक कर रही होती हैं, यानी कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो हेल्थ के हिसाब से वीक होते हैं या इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, उनके ऊपर उन डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से एक सर्वे हम यहाँ पर करते होते हैं। रूटीन स्टडीज़ इंक्लूड डाटा अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस। हम देखेंगे किसी पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर डेथ रेट क्या है या डेथ्स कितनी हो रही हैं, और वहाँ पर कौन सी डिजीज़ कितना इफ़ेक्ट कर रही है। इट गाइड द गवर्नमेंट इन प्लानिंग हेल्थ इनिशिएटिव एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर पब्लिक। अब ज़ाहिर सी बात देखना है कि एक कंट्री है, कंट्री के टाउन के अंदर या एक सिटी के अंदर अगर एक डिजीज़ ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली उस कंट्री या उस सिटी के लिए ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, डॉक्टर ज़्यादा चाहिए होते हैं। बायोस्टैट्स इज़ यूज्ड to monitor and optimize the hospital performance by calculating the patient number। अब यूँ होता है कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट का नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर ये हम बता सकते हैं कि इस कंट्री या इस एरिया के अंदर इस डिजीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उस हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, उस सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, मेडिसिन्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है जेनेटिक डिजीज़ के हवाले से। जेनेटिक डिजीज़ में देखते हैं, बायोस्टैट्स इज ऑल्सो यूजफुल टू एनालाइज द डाटा अबाउट इनहेरिटेंस पैटर्न। अब ये होता है कि जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं वो डेफिनेटली एक फैमिली के अंदर रन कर रही होती हैं, तो हमने देखना होता है कि एक एरिया में कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ है।
सपोज कर एक डिजीज़ है हीमोफीलिया, हम उसकी बात कर लेते हैं, तो हम देखते हैं एक कंट्री है, उसका एक सिटी है, उस सिटी के अंदर तकरीबन 100 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर हीमोफीलिया जो है वो चल रही है। अब जाहिर सी बात है, जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं ये एपिडेमिक नहीं होती, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे थैलेसीमिया का जिक्र किया गया है। अब थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है, एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये दोनों जो हैं जेनेटिक डिजीज़ हैं। इट हेल्प इन गेसिंग रिस्क फैक्टर एंड बिहेवियर ऑफ जेनेटिक डिजीज़। नेक्स्ट आ जाती है पोल्यूशन। पोल्यूशन का भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, देखिएगा क्या है। Biostat is used to analyze the pollution level. It causes an impact on population health. ज़ाहिर सी बात है, किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है वहाँ की पोल्यूशन से। पोल्यूशन किसी टाइप की भी हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन हो सकती है, या फिर नॉइस पोल्यूशन हो सकती है। डिफरेंट बायोस्टैटिक टूल्स आर डेजिग्नेटेड टू मॉनिटर द पोल्यूशन लेवल एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, यानी कि ये बायोस्टैट ने टूल्स डेवलप किए हैं यहाँ पर। इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग पॉलिसी टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। तो जाहिर सी बात है, बायोस्टैट इसमें जब हमें टूल्स प्रोवाइड करेगी तो हमारे हेल्थ रिस्क उसमें कम होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मल्टीपल स्टेप्स आर टेकन अप टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। आगे देखते हैं जी, इसमें एग्जांपल है कॉज ऑफ स्मोक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अफेक्टेड एरियाज, पॉसिबल सोल्यूशन लाइक प्लांटेशन ड्राइव्स इन पंजाब स्पेशली इन लाहौर। अब हमें पता है कि लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे स्मोक के कंट्रोल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप करने हैं, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है हमने। सर्वाइवल एनालिसिस, बायोस्टैट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड देन नोट द सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। It helps to estimate the life expectancy and the chances of success for medical treatment. Example, 5-year survival after the treatment of cancer is considered as a successful treatment. तो यानी कि कैंसर के हवाले कि उन्होंने बताया कि अगर कैंसर के पेशेंट का हमें पता चल जाए, उनकी ज़ाहिर सी बात उसी तरह से हमने उनका डाटा कलेक्ट करना है, फिर उनको एनालाइज करना होता है कि कितने लोग हैं जिनको कैंसर हुआ था और वो कितने साल उसके बाद वो जिए हैं। तो ये हमने यूज़ ऑफ बायोस्टैट डिस्कस किए हैं। चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। एनालिस्ट द कंपोनेंट ऑफ बायोस्टैटिकल स्टडीज। बायोस्टैट्स में कौन कौन से कंपोनेंट या स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर सेकंड, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, अब एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास हम एनालिसिस करेंगे और हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। अब वो डाटा आ गया, उसके बाद हम उसके हाइपोथेसिस की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, डेवलपिंग न्यू टूल्स, और जाहिर सी बात है रिजल्ट्स के बाद हम कोई भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा हासिल करना है तो हमें नए टूल्स डेवलप करने हैं, तो वो बायोस्टैट हमें वो टूल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। दूसरा है गिव द रोल ऑफ बायोस्टैट्स इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको हमने डिटेल में अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। बायोस्टैट की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्टैट्स, अब हमने इसके 5 कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स को या 3 स्टेप्स या कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस करना होता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो 3 हमने हेडिंग्स बना के लिखना है, तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ एवर पैरामीटर टू ऑब्जर्व एनी स्पेसिफिक इशू। अब ज़ाहिर सी बात है, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। फिर क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेसिफिक इशू, वन मस्ट प्लान हाउ टू कंडक्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि सेकेंडली हमने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है,
अब हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और एक्सपेरिमेंट करने वाला भी हमारे पास एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, डेफिनेटली उसके क्या आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। उनका जो रिजल्ट होगा उसका डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये हमने 3 पॉइंट्स अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेंशन करने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। अब चलते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जाना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर है, देखिएगा, व्हाट इज मेन फोकस ऑफ बायोस्टैट्स। बायोस्टैट का मेन फोकस क्या होता है। अब बायोस्टैट्स के हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं। उन कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या स्टडी, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टडिंग प्लैनेट्स। ऐसा नहीं है कि हम प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे तो उसमें इसका हमें मेन फोकस नज़र आएगा। प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स, ऐसा नहीं है। एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा एंड इंटरप्रेटिंग बायोलॉजिकल डाटा। तो ये हमारा पॉइंट यानी कि चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डिज़ाइनिंग मशीन, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर चार्ली जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन बायोस्टैट्स। बायोस्टैट्स है, हमने इसके कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, इसके 5 कंपोनेंट डिस्कस किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे ये दो बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखें इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स बाद में हम करते हैं, ये पहले नहीं आते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है या स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। हमने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना हो। कलेक्टिंग डाटा, ये भी बाद में है, और डिज़ाइनिंग टूल भी ये बाद में है। तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस इज डन टू एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पेशेंट। अच्छा, इसके लिए हमने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। कैंसर के हवाले से हमने इसकी एग्जांपल भी डिस्कस की है। अब पर्सन की बेसिकली हम यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ, तो लाइफ के लिए क्या आएगा, सर्वाइवल ऑफ एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस नहीं है, विजुअल एनालिसिस नहीं है, पोल्यूशन एनालिसिस नहीं है। तो ऑप्शन अल्फा जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, व्हाट इज यूज ऑफ बायोस्टैट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के हवाले से हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है जो कि पोल्यूशन पे था। क्या है जी, ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से कोई इसमें रोल नहीं होता। डिज़ाइनिंग ब्रिज को बनाना भी इसमें रोल नहीं है। मॉनिटरिंग पोल्यूशन लेवल, यहाँ पर हमारा आएगा आंसर मॉनिटरिंग पोल्यूशन लेवल। ये हमारा चैप्टर 11 है। इसकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और इस वर्कशीट को आपने एज इट याद करना है, लिखना है, और जिस तरह से हेडिंग से आपने इसको प्रॉपरली स्टडी किया इसी तरह से आपने इसको स्टडी करना है। आपने अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल का भी ख्याल रखना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है और कमेंट्स करना है, अपनी सजेशंस भी लाजमी देनी है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।